सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम आपको ऑपरेशन बॉलीवुड के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह से ये बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड से बॉलीवुड बना और बॉलीवुड से ब्लडीवुड में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, स्लोली और बहुत ही फोर्सफुली। तो जहाँ तक हम लोगों ने देखा है अपने लाइफ टाइम में, बॉलीवुड बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड कहलाता था और बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड की एक अलग हस्ती थी पूरे संसार में। और कितने फिल्में इसकी आज भी माइलस्टोन है पुराने ज़माने की। और उन दिनों आर्ट का बिजनेस होता था। इट वॉज अ प्लेस ऑफ आर्ट एंड कल्चर बेस्ड ऑन very high level literature. In literature, the songs, the lyrics, the story, the dialects, all are included. The producers had their own standing, their own virtues and values. The directors were very, very highly talented. कुछ नाम आपको बताए देते हैं। इस कंटेक्स्ट में बताना अभी अच्छा रहेगा, इसलिए ताकि आप लोग फिर कंपेयर कर सकिए कि आज हालात उसी मुंबई सिनेमा इंडस्ट्री का आज क्या हालत बनाया हुआ है। तो शुरू के दिनों में हम लोगों का बचपन रहा होगा। उन दिनों वी शांताराम ने माइलस्टोन बनाया नवरंग, द फर्स्ट कलर्ड मूवी ऑफ इंडियन सिनेमा। फिर विमल रॉय ने बनाया 2 बीघा जमीन, आज भी माइलस्टोन है। और के आसिफ ने बनाया मुगले आजम, की हिस्ट्री भी उसके सामने फेल हो गई। इतनी बड़ी मूवी बनाई कि हिस्ट्री भी उसके सामने इमेजिनेशन हो गई। इतना रियल वो पिक्चर था और इतने मास स्केल का था। उसके बारे में बोलने से अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ये है कहानी। शुरू होती है 60s, 70s और 80s, मिड 80s में जाकर के डिक्लाइन शुरू होता है। और उन दिनों बिजनेस भी बहुत तगड़ा होता था। ऐसी बात नहीं थी कि उन दिनों बिजनेस कोई कम होता था, बहुत था। सिनेमा वॉज द ओनली एंटरटेनमेंट। टीवी था नहीं, सीरियल्स थे नहीं, मोबाइल था नहीं, तो नेटवर्क था नहीं। तो मनोरंजन का सिर्फ एक ही कारण था, एक ही जरिया था, वो था सिनेमा। और सिनेमा से लिटरेचर को हाईलाइट किया जाता था। वो स्टोरीज, वो नॉवेल्स, वो सॉन्ग्स, वो लिरिक्स, वो म्यूजिक, वो तो उन दिनों जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उसमें जो प्रोमिनेंट नाम हुआ करते थे, उसमें नाम आता है दिलीप कुमार का, पृथ्वीराज कपूर जी का तो कहना ही क्या था। और फिर कपूर ब्रदर्स, पृथ्वीराज कपूर के तीनों लड़के, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, देवानंद, फिर राजेश खन्ना, राजकुमार। फिर जितेंद्र के बाद ढलाव शुरू हुआ। राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन का एंट्री होता है। फिर जितेंद्र के बाद फिर
डिक्लाइन शुरू होता है। और कुछ टैलेंटेड लोग थे जिनको आज का जनरेशन जानता भी नहीं है, या पता नहीं उनकी फिल्म को कभी देखा है कि नहीं देखा है। इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी कमाल अमरोही, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, बसु भट्टाचार्य, आनंद ब्रदर्स, चेतन आनंद, विजय आनंद, देवानंद, चोपड़ा, राज चोपड़ा, यश चोपड़ा, गुलजार, मुजफ्फर अली, ताराचंद बड़जात्या, प्रकाश मेहरा, और ऐसे बहुत नाम हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। बहुत ही फिल्मों का नाम गिनाने से एक नॉवेल लिखा जा सकता है, इतने फिल्में हैं इन दिनों की, 60s, 70s, 80s की। और इसमें कुछ जो बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म्स थी, उसमें थी अर्ध सत्य, अंकुर, उपहार, गुड्डी, फिर धीरे धीरे आके खूबसूरत पिक्चर बनी, गोलमाल पिक्चर बनी, अमर प्रेम बनी, आनंद पिक्चर बनी, सफ़र बनी, और इन सब मूवी का स्टैंडर्ड आज कहीं नहीं देखा जा सकता। दिलीप कुमार के एक्टिंग का देवदास, बैजंती माला और सुचित्रा सेन, और आज का ये एक देवदास देख लीजिए, इतना भद्दा जोक जैसा पिक्चर बनाया है, अगली जोक ऑफ देवदास जो नॉवेल है उसका जोक है। उसके बारे में थोड़ा आगे जाके बातें करेंगे। तो और जो उन दिनों की लड़कियां थी जिन्होंने फिल्म वर्ल्ड में अपनी कला को दिखाया, अपने टैलेंट को दिखाया, अपनी खूबसूरती को दिखाया, अपनी ईमानदारी को दिखाया, अपनी वैल्यूज को दिखाया, और बिना अपने बदन को नंगा किए हुए, बिना सेक्स अपील को एक्सपोज करते हुए फिल्म को एक डिग्निटी दी, एक ब्यूटी दिया, एक ग्लोरी दी, ग्लैमर के साथ ग्लोरी भी दिया। उन दिनों की जो हीरोइंस थी, जिनमें कुछ नाम बता देती हूँ, सारा बानू का है, नूतन का, मधुबाला का, वहीदा रहमान का, मीना कुमारी का, वैजयंती माला का, साधना का, शर्मिला टैगोर का, नंदा का। उसके बाद फिर दौर आता है हेमा मालिनी, फिर रेखा, राखी, जया भादुड़ी, और फिर एंड आता है श्रीदेवी का। श्रीदेवी से माधुरी दीक्षित के बाद बिल्कुल क्वालिटी, बिल्कुल सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। सेक्स, सेक्स एंड सेक्स, ग्लैमर, ग्लैमर एंड ग्लैमर, एंड sleeping in was the virtues. To be successful became a means to climb the stairs of success hierarchy. तो उन दिनों का जो विलन होता था वो भी कम टैलेंटेड नहीं होता था, और उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती थी, जिनमें कुछ नाम गिना देते हैं।
आगे चलते हैं। उसमें प्राण का नाई क्या है? अजीत, और अजीत की मोना डार्लिंग, विनोद चोपड़ा, प्रेमनाथ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको देख के ऑडियंस का खून खौल जाता था। आज के विलेन भी जोकर्स, लाइक हीरोज दे आर ऑल्सो जोकर्स। कॉमेडियन में महमूद, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी, धूमल, दे वर नेचुरल कॉमेडियंस, वेरी वेरी नेचुरल। उसके बाद लास्ट में असरानी के बाद कॉमेडियन की जगह में जोकर्स आते हैं। सबकी जगह में जोकर और फीमेल जोकर्स। फीमेल के लिए तो नाम चुनना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करना होगा जो कि मेरे लिए उचित नहीं है इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। हमारे फिल्म कंपोजर्स थे नौशाद जी, जिन्होंने मुगल आजम का और बहुत सारी फिल्मों में दिया है। इसमें मुझे उमराव जान में दिया है और बहुत सारी फिल्म है। शंकर जयकिशन जी थे, कल्याण जी आनंद थे, मदन मोहन जी थे। उसके बाद धीरे धीरे अनु मलिक, तनु मलिक आने लगे। म्यूज़िक भी एक मजाक बन गया, बहुत हल्का फुल्का। फिल्म वर्ल्ड का बहुत हल्का पार्ट हो गया वो भी एक। और सिंगर्स में से आशा भोसले, लता मंगेशकर, ये दो की मोनोपोली रही, इसलिए ज़्यादा नाम इसमें कोई गिना नहीं सकता है। आज बहुत है, लेकिन सब शैडो भी नहीं है। लता मंगेशकर और आशा भोसले की शैडोज भी नहीं है आज। तो इतना डाउनफॉल आया और अब सिर्फ पैसा बाय हुक और क्रुक, ये बम्बई फिल्म वर्ल्ड का, बम्बई फिल्म सिनेमा वर्ल्ड से ये बॉलीवुड हो गया और बॉलीवुड से ब्लडीवुड हो गया और ये चला गया कब्जे में माफिया के, और इसका हेडक्वार्टर हो गया दुबई। और ये सब पैसों की लालच, वर्चूज की कमी और टैलेंट का जो डेजर्ट आया, सिर्फ पैसे की भूख रह गई थी। तो बम्बई सिनेमा से मुंबई सिनेमा हुआ, मुंबई से फिर बॉलीवुड, बॉलीवुड से फिर हो गया ये ब्लडीवुड। और आज क्या है, मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जितने भी हीरोज आए, ये सब माइकल जैक्सन के फेक डमीज हैं। इनको अपने कूल्हे नचाने से ज़्यादा और कुछ नहीं आता है। ना फीमेल स्टार्स को ही कुछ आता। स्टार हैं ये, सबके चेहरे पे एक ब्लैंक पेपर जैसा है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट एक्सप्रेशन इज देयर। ब्लैंक है, चाहे जिसका भी हो। मेकअप की क्वालिटी बहुत हाई हो गई, ब्यूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वालिया भट्ट जैसी भी चल जाती है मेकअप पे, और यहाँ तक का गाउन लगा के। और साड़ी पहनना बिलो डिग्निटी हो गई। अब बीच में हॉल्टर नेक आया, अब नेक की जरूरत नहीं पड़ती, बूब्स को
एक्सपोज करने के लिए, बेली को एक्सपोज करने के लिए, बॉटम्स को एक्सपोज करने के लिए अब ड्रेसेस, गाउन्स जो भी है वो सब आप देख रहे हैं। और आप लोग सभी आज यही देखने जाते हैं, टैलेंट देखने नहीं जाते। आज घर घर में अश्लील गानों पे, आजकल म्यूजिक भी के अश्लील म्यूजिक और डांस और गानों का एक इंडस्ट्री बना हुआ है, जिसमें कि पंजाबी म्यूजिक ने डोमिनेंस बनाया हुआ है। घर घर में ऑन कर दो और चलता रहता है बैकग्राउंड में। उसी माहौल में बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों में कोई संस्कार नहीं होता। संस्कार नाम की चीज, धर्म तो बहुत दूर की बात हो गई, धर्म से तो इंट्रोडक्शन ही खत्म हो गया है, संस्कार भी नहीं है। सबको बस इंग्लिश मीडियम स्कूल और मल्टीनेशनल जॉब और 100% एयर कंडीशन लाइफ स्टाइल चाहिए। Everything should be managed on the tips of the tips of the fingers. इतनी लग्जरी चाहिए। तो एंटरटेनमेंट भी उसी के लायक आ गया है। बेस्ड ऑन क्राइम, सारा कुछ क्राइम पे बेस्ड है। आजकल के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों में करण जौहर है, माफिया का वन ऑफ द पिलर। संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, और आगे बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स के नाम सुन लीजिए। संदीप सिंह, सुरजीत सिंह राठौर, सूरज सिंह, ये सब प्रोड्यूसर हैं। जितने टुच्चे हैं ये दुबई का पैसा लेके फेक नाम से इनके नाम में फिल्में बनती हैं और सारी प्रॉफिट में इनको एक छोटी सी एक कुत्ते के टुकड़े जैसे इनको कुछ मिल जाता है और ये सारे बने हुए हैं प्रोड्यूसर्स। जितने भी सारे क्राइम में इन्वॉल्व है, चाहे कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो भी है। और एक बहुत ही कॉन्स्पिक्वस एग्जाम्पल दे देते हैं जिसका नाम है गणेश हिवारकर। ये अपने आप को कहता है कि ये कोरियोग्राफर है। किस बात का कोरियोग्राफर? तेरी स्टैंडिंग क्या है कोरियोग्राफी में। और सुशांत सिंह के डेथ के 6 महीने के बाद इसने अनाउंस कर दिया कि ये सुशांत सिंह राजपूत का मित्र है। उसका कोई भी मित्र नहीं था, उसके पास टाइम नहीं थी फ्रेंडशिप के लिए, सोशलाइजेशन के लिए, किसी चीज के लिए। इसने नकली कहानी गढ़ी और जितने भी टुच्चे ये चैनल वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के मित्र हैं, ये उनकी मित्र है। हाँ, कोई फीमेल मित्र है, कोई मेल मित्र है। और ये गणेश हिवारकर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं। इसने एक प्लेटफॉर्म पे आके अनाउंस किया कि सुशांत सिंह को मारने के लिए 6 लोग फ्लैट में थे, क्योंकि बॉडी से वो इतना मजबूत था कि उसको 1-2 आदमी ओवर पावर नहीं कर सकते थे, इसलिए 6 आदमी गए थे। तो तू वहां मौजूद था तभी तो गिनती गिना तूने। हाउ कैन यू गिव अ डेफिनेट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स प्रेजेंट इन द नाइट ऑफ 13 जून 2020 engaged in brutal killing of सुशांत सिंह राजपूत? ये आदमी वहां था, इसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। ये पिए हुए होता है हमेशा, इसको पीने के लिए पैसा चाहिए। तो ये आजकल YouTube के वीडियो बनाने लगा है,
नौटंकी में तराजू के एक पलड़े पर स्मिता पारिक को रखा जाए तो दूसरे पलड़े पे अगर गणेश हिवारकर को रख दिया जाए तो संतुलन एकदम बैलेंस सेंटर में बना रहता है। दोनों इतने तगड़े नाटकबाज, फ्रॉड, क्रिमिनल्स है। ये अपने आप को कोरियोग्राफर बोलता है। सुशांत सिंह के राजपूत के जूते के बराबर इसकी हस्ती नहीं है, जूते के बराबर नहीं है। और आकर के टुच्चे प्लेटफॉर्म वालों का सहयोग लेकर के अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, मीडिया वाला बना फिर रहा है और पैसे मांगता फिरता है, भिखमंगा कहीं का किलर। अब ये बॉलीवुड का वाकया आपको इसलिए बताया है कि सुशांत सिंह को राजपूत को मारने के लिए बॉलीवुड का स्टालवार्ट महेश भट्ट सबसे आगे आया, जिसको कि रिया चक्रवर्ती ने यूज किया। हर weapon was Mahesh Bhatt. Her link was Mahesh Bhatt. Her main media to reach killing of सुशांत सिंह राजपूत was through महेश भट्ट, जो कि रिया चक्रवर्ती का बूजम फ्रेंड था, इलिसिट रिलेशनशिप में था, फिजिकल रिलेशनशिप में था। और मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ, कोई इमेजिनेशन पे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सुशांत सिंह के डेथ के बाद दूसरे दिन 14 तारीख को महेश भट्ट was the first person to स्कैंडलाइज द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत की वो परवीन बाबी बन गया था, मतलब सिजोफ्रेनिक था वो, और इसलिए सुसाइड करके मर गया। दोनों कहानी झूठ है, परवीन बाबी की भी झूठ बोल रहा है ये, और सुशांत सिंह की भी झूठ बोल रहा है। इसका पूरा खानदान कूद गया। मुकेश भट्ट इसका भाई, आलिया भट्ट इसकी बेटी, जिसने की कॉफी विद करण जौहर में साफ साफ इसने किलिंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत का मजाक बनाया और एक तरह से अनाउंस किया, प्रेडिक्ट किया। इसके लिए एक मजाक था, करण जौहर जैसा क्रिमिनल और ये क्रिमिनल की बेटी आलिया भट्ट का जो कॉम्बिनेशन बना, तो ये बॉलीवुड है। महेश भट्ट वाज लिंक्ड टू दाऊद इब्राहिम, और थ्रू दाऊद इब्राहिम ये पूरा ब्लडी वुड, ये बॉलीवुड पूरा इन्वॉल्व हुआ है। उनके जलते हुए कलेजे को ठंडक भी पहुंची। एक पंथ दो काज, एक रास्ते से दो एम अचीव हो गए। ये जो फीमेल डॉन है रिया चक्रवर्ती, उसकी पैसों की भूख मिटी, सुशांत सिंह राजपूत को मार के पूरा लूटा उसका पैसा, और जितने भी ये भड़वे थे, नकली फेस माइकल जैक्सन की औलाद, उन सब के इन बुड्ढों को कि कलेजे पर ठंडक पहुंची कि शायद अब उनको देखने वाले लोग खाली हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के किलिंग के बाद। तो ये है ऑपरेशन बॉलीवुड। और जिस तरह से सुशांत सिंह के कत्ल के बाद इनको सांप सूंघा है ये पूरे बॉलीवुड को, और कैसे कैसे ये पूरा बॉलीवुड इन्वॉल्व था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर भी नाम एक बार दोहरा देना उचित रहेगा। और ये रिया चक्रवर्ती और स्मिता पारिक, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ बॉलीवुड माफिया।
दुबई माफिया महेश भट्ट ने ट्रिगर किया और ये दोनों ऑलरेडी उसमें थी। और सुशांत सिंह की किलिंग के दूसरे दिन इसने इंस्टाग्राम में गंदे गंदे फोटो महेश भट्ट के थैंक्स गिविंग जेस्चर के लिए डाला। उसके ब्रेस्ट पे को तकिया बना के ये बुढ़ा महेश भट्ट ठंडक पा रहा था। तो आगे ऑपरेशन रिया चक्रवर्ती कैसे रंग लाता है उसके बारे में पर्दाफाश करती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। मैं 20 मिनट के बाद फिर से आ रही हूँ।